हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। मेरा नाम रुपेश पांचाल, आप देख रहे हो आपके अपने दोस्त को। आज की इस वीडियो में आपको ओम का नियम बताऊंगा, बिल्कुल ट्रिक से बताऊंगा। परीक्षा में कैसे पूछेंगे वो भी बताऊंगा। आप सभी को किस प्रकार से लिखना है कि आपको पूरे में से पूरे अंक मिले, एक भी अंक आप सभी को छूटने ना पाए। 100% पेपर में आएगा, जी हाँ 100% आएगा, ये आप सभी को गारंटी मेरे, ठीक है। चलिए, और हाँ एक और बता दूँ, ये बहुत सभी क्लास में आता है। जहाँ तक मुझे लगता है 10वीं और 12वीं में तो 100% आता है। 10वीं और 12वीं में तो लिख कर ले लीजिए, आप सभी आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओम के नियम को समझेंगे, उसके बाद में आप सभी को इसकी ट्रिक बताऊंगा और लिखने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 80% जो आपसे को मेहनत है वो किस में करनी है, समझने में। तो यहाँ पर पूरा दिमाग लगाइएगा। उसके बाद मैं आपसे को लिखने के बताऊँगा किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई चालक है। क्या है चालक? चालक कौन होता है? जिसमें अपन विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हो। तो जो चालक है, मान के चलिए कोई चालक है, एक्स चालक है, कोई भी चालक है। क्या है? कोई भी चालक है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए यहाँ पर 2 विलियन है, ठीक है। इसमें मैं लगा देता हूँ 2 इलेक्ट्रोड। ये क्या चालक है क्या? अभी चालक, अभी विद्युत धारा नहीं बहेगी इसमें। लेकिन मान के चले मैं यहाँ पर इसको इन तारों से जोड़ देता हूँ, यहाँ से भी जोड़ दिया। और फिर यहाँ पर जो है एक मैं क्या लगा देता हूँ, यहाँ पर सेतु लगा देता हूँ। इसके सेतु किसका है? केसीएल का है, ठीक है। ये लगा दिया मैंने। ये क्या है? विलियन है। ये दोनों क्या है? ये दोनों विलियन है। ये क्या है? इलेक्ट्रोड है। ये इलेक्ट्रोड, ये भी इलेक्ट्रोड। और ये तार से बांध दिया। तो यहाँ पर जो है विद्युत धारा तो प्रवाहित होगी, लेकिन अपन को जो है इसमें क्या नहीं दिखेगा कि भैया इसमें विभवांतर कितना है, वो नहीं दिखेगा। तो विभवांतर भी देखते हैं। ये यहाँ पर लगा दिया अपन ने विभवांतर वोल्ट मीटर, ठीक है। यहाँ से अपन को विभवांतर दिख जाएगा। तो यहाँ पर अपना जो ओम का नियम है, बस इसी के बारे में बातचीत करता है कि भैया ये क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो अपना जो ओम का नियम है वो क्या बोलता है कि वो बोलता है कि भाई ये जो चालक है, क्या है? ये चालक है, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये प्रवाहित होने वाली जो धारा है, क्या है? प्रवाहित होने वाली धारा, ये धारा जो बह रही है, कौन सी धारा? आई, विद्युत धारा जो बह रही है, इसमें बह रही है ना वो। तो वो जो होती है, वो दोनों इलेक्ट्रोड है, इनके बीच जो लगाया गया जो विभवांतर है, यानी कि वी, क्या है? वी, इसके क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी कि बोलूँ तो क्या बोल सकता हूँ मैं? वी समानुपाती आई, या आई समानुपाती वी होता है। यही क्या है? अपना ओम का नियम है। क्या है? ओम का नियम है। अब आपको इसको लिखना कैसे है, सही तरीका आना चाहिए। क्योंकि मान के चलिए ये प्रश्न ज़्यादा नंबर में आ गया, 3 नंबर में आ गया, 2 नंबर में आ गया, फिर कैसे लिखना है ताकि आप सभी को पूरे में से पूरा नंबर मिले। तो चलिए वो आप सभी को बताते हैं। ओम का नियम है, ये आप सभी देख सकते हो, इस प्रकार से लिख सकते हो, है ना। एक तरीका ये भी है। क्या है कि ओम का नियम है ना, ओम का नियम। तो इस प्रकार से हेडिंग डाल दो, है ना। जो भी क्वेश्चन क्रमांक है आप सभी के पेपर में जो भी आया वो, उसके बाद लिखो वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम। ये ओम का नियम क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ पर इनका जो नाम है वो क्या? जॉर्ज साइमन ओम। तो इनके नाम से जो है ओम का नियम पड़ गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका नाम कुछ भी है, XYZ, तो मान के चलिए XYZ आपका नाम है, तो जेड के नियम, इस प्रकार से इनका नाम हो गया, ठीक है। तो इनके अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था है ना, बाहरी अवस्था, जैसे कि लंबाई हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया, ये अगर ये अपरिवर्तित रहे, यानी कि ये क्या रहे? ये फिक्स रहे, यानी कि ये निश्चित रहे, तो उसके सिरों के बीच, उनके सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर यानी कि वी, ऐसे करके भी लिख सकते हो आप यहाँ पर कि वी, है ना। इसके आगे वी भी कर सकते हो। वी जो है वो उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती भी लिख सकते हो। उसमें बहने वाली धारा क्या? आई। इसके क्या रहता है? अनुक्रमानुपाती या समानुपाती रहता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब बताए तो आपसे को, अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? मतलब बराबर। लेकिन ये ऐसा बराबर नहीं है। ये बराबर ऐसा है कि मान के चलो कि अगर विभवांतर आ रहा है, विभवांतर 1 है, तो विद्युत धारा भी इतनी रहेगी। लेकिन अगर विभवांतर में वृद्धि हुई, विभवांतर अगर बढ़ा, तो आपसे की जो धारा है
वो भी क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी। उसके क्या है, अनुक्रमानुपाती हैं, यानी कि समानुपाती। ठीक है, अथवा ऐसे भी लिख सकते हो कि V समानुपाती I, है ना, और V बराबर RI। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। और नीचे लिख देना, जहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या है ये, विद्युत प्रतिरोध है। ठीक है, इस प्रकार से भी आप सभी लिख सकते हैं। या फिर अगर ऐसे नहीं लिखे तो एक और तरीका मैं आपसे को बताया था। उससे पहले अगर आप सभी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे को सबसे पहले मिले। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको अभी के अभी लाइक कर दो और इसको शेयर जरूर करना। आप सभी का और भी कोई डाउट है तो उसको कॉमेंट कर दो अभी के अभी। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर 3 नंबर में भी आता है या 2 नंबर में भी आता है तो आपको ऐसे ही लिखना है, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अब लिखना क्या है मैं आपसे बताता हूँ, तो थोड़ी और अच्छी टेक्निक। ये जो ओम का नियम है इसके अनुसार ये नहीं लिखेंगे अपन, लिखेंगे केवल ओम के नियम, नहीं के नहीं का लिखेंगे, ओम का नियम। और फिर नीचे जो है 2 बारी की लाइन खींच देंगे इस प्रकार से, उसके नीचे ओम का नियम। और फिर अपन क्या करेंगे, ओम के नियम के आगे इस प्रकार का डंडा खींचेंगे और फिर लिखेंगे कि ओम के नियम के अनुसार। इससे क्या शब्द सीमा और बढ़ जाएगी। फिर इस डंडे के बाद लिखेंगे कि भाई ओम के नियमानुसार किसी धातु अथवा विलयन में बहने वाली विद्युत धारा, है ना, विद्युत धारा, या फिर आपसे यहाँ पर कोष्टक लगा करके और आय भी कर सकते हैं, उसकी प्रबलता, प्रबलता यानी कि वो कितनी होगी, उसकी मात्रा चालक के सिरों या विलयन के डूबे हुए दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य लगाए गए विभवांतर के, अब विभवांतर के आगे आप सभी कोष्टक में भी लिख सकते हो, उसके समानुपाती होती है। ठीक है, इतना लिख दिया, ये तो हो गया अपना ओम का नियम। अब थोड़ा और लिखेंगे कि भैया होता क्या है। तो अपन मान ले कि यदि इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर V वोल्ट तथा विलयन में बहने वाली विद्युत धारा की प्रबलता I हो तो V समानुपाती I हो जाएगा। या फिर मैं बोलूँ तो यहाँ पर ये जो समानुपाती का जो चिन्ह है ये हट जाएगा, तो क्या जाएगा, एक तो बराबर और एक R आ जाएगा। R क्या है, एक स्थिरांक है या फिर नियतांक है जो कि एक नियत रहता है। तो यहाँ पर V बराबर I R I आ जाएगा, या I R भी कर सकते हो। ठीक है, जहाँ R एक स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये क्या, R एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जिसको अपन हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी को लिखना है। अगर इसी प्रकार का आपका कोई और डाउट हो, ये डाउट एक स्टूडेंट का था जिसलिए अपन ने इसको सोल्व किया। अगर आप सभी का और भी कोई डाउट है तो निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका सॉल्यूशन आप सभी को मिल जाएगा।